हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज अभी लाई हूँ आपका जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनालिडा का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनालिडा। सेकंड पार्ट में मैंने आपको क्लासिफिकेशन का लेआउट बताया था, जिसमें कि ये जो फाइलम है इसको हमने तीन क्लासेस में डिवाइड किया था: पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया। अब जो पॉलीकीटा है उसमें जो उसको सब क्लासेस में अगर डिवाइड करें तो तीन सब क्लासेस उसकी मानी गई हैं। वैसे तो हम उसको ऑर्डर्स में डिवाइड कर रहे हैं अपने टेबल लेआउट में, लेकिन एक क्लास है आर्ची एनालिडा, जिसमें कि माना जाता है कि सारे जो एक्सटिंक्ट वर्म्स हैं वो पाए जाते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था। आर्ची एनालिडा के सारे मैंने कैरेक्टर्स अलग से डिस्क्राइब कर दिए थे। तो अगर आप चाहें तो इसको उस तरह से क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं, और नहीं तो ये जो लेआउट है ये भी कंप्लीट है, जिसमें कि जो एनालिडा है वो तीन क्लासेस में डिवाइडेड है। और उसकी जो फर्स्ट क्लास है वो पॉलीकीटा, वो मैं कर चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। अब हमारे को करनी है दोनों जो बची हुई क्लासेस है, ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया। तो जो ओलिगोकीटा क्लास है, जैसे इसमें थर्ड क्लास लिखा हुआ है इसको, क्योंकि पहले ही मैंने ली है आर्ची एनालिडा, सेकंड ली है पॉलीकीटा, और अब ये थर्ड है ओलिगोकीटा। अब इसमें देखिए, ये जो जंतु है आप अच्छे से वाकिफ हैं। ये जो जंतु है ये अर्थवर्म है, इसका जूलॉजिकल नाम फेरेटिमा है, और जो इसका जीनस स्पीशीज होती है वो होती है पोस्थ्यूमा। पोस्थ्यूमा मीन्स मिट्टी। तो जो वर्म्स मिट्टी में पाए जाते हैं वो कहलाते हैं फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, और ये मिट्टी में पाए जाते हैं इसलिए ये इनका कॉमन नेम अर्थवर्म भी है, अर्थवर्म भी कहलाते हैं। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है इसमें। एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल जो डायग्राम में अगर आप देखें तो सीटी इनमें पाई जाती है हर एक सेगमेंट पे, और वो भी बहुत ही छोटे साइज की होती है। तो चलिए इसके अपन टेस्ट ले लेते हैं वन बाय वन। ये वैसे ये जो ओलिगो का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कुछ, मतलब कम, और चीटा का मतलब होता है शूक, जो प्रेजेंट है। तो इसमें जो शूक होते हैं जो इसके लोकोमोशन में मदद करते हैं, ये बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये एनिमल्स आते हैं ओलिगो चीटा में। ये अधिकांश स्थलीय होते हैं, परंतु कुछ जो एनिमल्स होते हैं ओलिगोकीटा के वो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो आंतरिक व बाह्य रूप से विखंडित होता है, यानी इनमें सेगमेंटेशन जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, और ये ट्रू सेगमेंटेशन होता है। जो बाहर जो सेगमेंटेशन अपने को दिखाई दे रहा है, मार्क्स जो सेगमेंटेशन के दिखाई दे रहे हैं, वो अंदर तक पहुंचे हुए होते हैं, यानी जो पूरी बॉडी है वो अलग अलग खंडों में विभाजित है। इनमें सिर, स्पर्शक, नेत्रों व पार्श्वपादों की कमी होती है, का अभाव होता है। यानी इनमें ना तो सिर पाया जाता है, ना कोई स्पर्शक पाए जाते हैं, नेत्र भी नहीं होते हैं इनमें, और पैरापोडिया तो डायग्राम में आप देखिए नहीं दिख रहे हैं, तो पैरापोडिया भी इनमें, ये सारी चीजें इनमें प्रेजेंट नहीं होती। शूकों की संख्या कम होती है तथा शूक देह भित्ति के गर्त में खंडीय रूप से विन्यासित होते हैं, मतलब सेगमेंट वाइज विन्यासित होते हैं। सेगमेंट के बीच का पोर्शन है, सेगमेंट की जो सेंट्रल लाइन है, अगर एंटीरो पोस्टीरियरली अपन देखें तो सेगमेंट के बीचों बीच और पूरी रिंग के रूप में ये सीटी प्रेजेंट होती है। ये उभयलिंगी होते हैं। नहीं, पहले तो इसके जो पर्याणिका है, पर्याणिका या क्लाइटलम इनमें पाया जाता है, और ये जो पर्याणिका होती है ये ग्रंथिल पट्टिका होती है जो कोकून का श्रवण करती है। ये उभयलिंगी होता है, जनन ग्रंथियां कम होती हैं, वृषण अंडाशयों से आगे स्थित होते हैं, और उभयलिंगी से तात्पर्य कि नर और मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं।
इनमें जो निषेचन होता है वो कोकून के भीतर होता है। तो कोकून जब बन जाता है तो वो तो बाहर ही पाया जाता है, बॉडी के बाहर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। इनमें जो परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष होता है, अर्थात कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। और नर जनन छिद्र की स्थिति के आधार पर वर्ग ओलिगोकीटा को आगे ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हमने टेबल लेआउट में देख ही लिया था कि इसमें ये 2 ऑर्डर्स में डिवाइडेड होता है। और इसके एग्जांपल्स हैं ल्यूम्ब्रिकस और फेरेटिमा और एनकाइट्रियस। तो ये हो गया जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ओलिगोकीटा, क्लास ओलिगोकीटा। और अगर इसका डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जैसे ए और बी है, तो ये क्या है, ये है मेल और फीमेल। सॉरी, ये जो मेल और फीमेल होते हैं ये तो दोनों एक ही उसमें एनिमल में पाया जाता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये ए तो है इसका डोर्सल व्यू और जो बी है वो वेंट्रल व्यू है। और बीच में जो दोनों डायग्राम दिखाई दे रहे हैं वो इसके एंटीरियर पोर्शन के डोर्सल व्यू का डायग्राम है, जिसमें प्रोस्टोमियम दिख रहा है और 1 2 3 सेगमेंट्स, और 2 और 3 सेगमेंट में सीटी किस तरह से अरेंज्ड है ये दिखा रखी है लाइन में। और जो डी डायग्राम है उसमें आपको जो खंड है उनका सेगमेंटेशन बता रखा है। सेगमेंटेशन जो होता है, जैसे ये एक खंड है उसमें 2 पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, सीटी से पहले और जो सीटी की लाइन है उससे पहले और उससे बाद में। तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं मेटामियर्स। तो इस तरह से ये, और जो वेंट्रल व्यू दिखाई दे रही है एनिमल की, इसमें आपको सारे ये अपर्चर वगैरह दिखाई दे रहे हैं, जैसे फीमेल जेनाइटल अपर्चर उपस्थित है और जो क्लाइटेलम के बीचों बीच प्रेजेंट होता है, और उससे पीछे के जो सेगमेंट्स हैं उनमें आपको जेनाइटल पेपिली दिखाई दे रही है, और जेनाइटल पेपिली के बीच में मेल जेनाइटल अपर्चर स्थित होता है। तो इस तरह से ये पूरा ओलिगोकीटा का वर्णन है। जो लास्ट क्लास है वो है हिरुडीनिया। इसमें डायग्राम देखिए आप, एग्जाम्पल हमने लिया है लीच का, और इसका जो लीच का जूलॉजिकल नेम है ये है हिरुडिनेरिया। तो इसमें जो हिरुडीनिया जो क्लास है इसमें सारी लीचेस आती हैं। और ये जो लीच होती हैं, जोंक, इसका जो हिंदी नाम है वो होता है जोंक। इनके शरीर में जो खंडों की संख्या होती है वो निश्चित होती है। प्रत्येक खंड बाह्य रूप से कई वलियों में उप विभाजित रहता है। अब आप डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे जो खंड है, जैसे ऊपर तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, बीच की बॉडी के बीच के पार्ट के खंड को किसी को एक को ले लो, जैसे समझ लीजिए हम 14 नंबर खंड को ले लेते हैं, तो आप देखेंगे जो एक खंड है वो फिर और फर्दर डिवाइडेड है 4 छोटे छोटे खंडों में। तो ये जो 4 छोटे छोटे खंड है ये तो फॉल्स सेगमेंटेशन दिखा रहे हैं, यानी ये खंड के ऊपर केवल वलय के रूप में दिख रहे हैं, अंदर ये जो पार्टीशन है वो पूरा अंदर ट्रैवल नहीं करता है। जो पार्टीशन है अंदर जो जा रहे हैं वो है, जैसे 13 और 14 खंड के बीच में जो पार्टीशन है वो पूरी बॉडी को डिवाइड कर रहा है, और फिर 14 और 15 के बीच में जो पार्टीशन है वो पूरी बॉडी को डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये जो और छोटे छोटे विलय दिखाई दे रहे हैं ये केवल आपको सरफेस पे नजर आते हैं। तो इसमें ये एक तरह से ट्रू और फॉल्स सेगमेंटेशन का मेल है लीच में, कि जो 14 और 15 के बीच का खंड है वो तो ट्रू सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है, और जो 14 खंड में खुद में ही 4 डिविजन्स हैं वो इसके फॉल्स सेगमेंटेशन को दर्शा रहे। इनमें स्पष्ट सिर, पार्श्वपाद तथा शुकों का अभाव होता है, यानी कोई क्लियर हेड इनमें दिखाई नहीं देता। मतलब हेड है
लेकिन वो अलग से ऐसे दिखाई नहीं देता, जैसे अपना एक अलग से हेड है। इनके क्या है, बॉडी पूरी जैसे लगातार दिखाई दे रही है, और जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है हेड बनाने के लिए, बाकी वो अलग से दिखाई नहीं देता। पार्श्वपाद इनमें होते ही नहीं है, इनमें भी शुक पाए जाते हैं, और इनमें शुक भी नहीं पाए जाते और पार्श्वपाद भी नहीं पाए जाते। शरीर के अग्र तथा पश्च सिरों पर चूषक पाए जाते हैं। पश्च चूषक यानी जो पोस्टीरियर सकर है वो बड़ा, और जो अग्र चूषक है वो छोटा होता है। चूषक पोषक के शरीर पर चिपकने और गमन में सहायक होते हैं। ये जो चूषक होते हैं, चूषक जैसे इनका नाम है, तो ये इन स्ट्रक्चर से जो जिसका खून इनको चूसना होता है उसकी बॉडी पे चिपक जाते हैं, और चिपक के खून चूसने का काम भी करते हैं। और जब ये बॉडी पे चिपके हुए नहीं होते हैं तो इन सक्कर्स की हेल्प से एनिमल का लोकोमोशन भी होता है। इनमें जो सीलोम है उसमें बोट्राइडल टिश्यू भरा हुआ होता है, अर्थात अंगूर के गुच्छों जैसा दिखने वाला ऊतक भरा रहने के कारण देगवा अत्यंत समानीत हो जाती है, यानी कम हो जाती है, यानी रिड्यूस हो जाती है, तथा केवल रुधिर गुहिक कोटरों का निर्माण करती है। इनका परिसंचरण तंत्र हीमोसिलोमिक तंत्र कहलाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्या कहलाता है, हीमोसिलोमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जंतु बाह्य परजीवी तथा रक्तपोषी होते हैं। सैंग्विवोरस होता है, रक्तपोषी का मतलब होता है सैंग्विवोरस, और ये कुछ मांसाहारी भी होते हैं। शरीर अत्यधिक पेशी होता है, यानी मसल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती हैं इनमें, क्योंकि इनको रक्त चूसना होता है। जो मसल्स होती हैं वो उनके मूवमेंट से जो इनका जो स्टमक होता है वो डायलेट और रिड्यूस होता है। जब ये डायलेट होता है तो इसमें जो स्पेस बनती है उससे जो इनका होस्ट होता है उसमें से खून अंदर की इनकी बॉडी के अंदर खिंचता है। तो मसल्स जो होती हैं वो वेल डेवलप्ड होती हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, यानी मेल फीमेल सेम एनिमल से मेल फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स एक ही एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। पर्याणिका या क्लाइटलम पाई जाती है जो केवल जनन काल में ही स्पष्ट होती है। क्लाइटलम इनमें दिखता है, लेकिन केवल जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में होता है तब ये दिखाई देता है, बाकी टाइम पे दिखाई नहीं देता है। और ये भी ओलिगोकीटा की तरह कोकून बनाते हैं। इनका जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है। निषेचन उपरांत निषेचित अंड कोकून में रखे जाते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, यानी सीधा लीच बनती है, कोई भी लार्वल फॉर्म नहीं बनता है। और ये सामान्यतः जलवासी होते हैं और एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। और फिर जो हेरोडिनिया है उसको वो जो ये जो क्लास है ये डिवाइडेड होती है 3 ऑर्डर्स में, जो कि मैंने आपको जो टेबल लेआउट बताया था उसमें मैंने समझाया था। तो अब डायग्राम आप देखेंगे तो वही है। इसमें ए पार्ट जो है ये तो इसका डोर्सल व्यू है एनिमल का, और जो बी पार्ट है वो वेंट्रल व्यू है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होता है आपका फाइलम एनालिडा। थैंक यू।